बहुत समय पहले गुरु अपने शिष्यों को खरगोश और कछुए की दोस्ती की कहानी सुनाते थे ताकि उनमें अच्छे नैतिक चरित्र के गुण पैदा हो सके। खरगोश को उसके तेज दृष्टिकोण और फुर्ती के लिए जाना जाता था और कछुए को उसकी धीमी गति के लिए अपमानित किया जाता था। कछुए की मानसिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक ने एक दौड़ की व्यवस्था की और दौड़ के परिणाम से कछुए को विजेता घोषित किया। कहानी का भावार्थ है कि धीमी और स्थिर गति से कार्यरत व्यक्ति की जीत होती है। यह कहानी कई वर्षों तक शिक्षक मिसाल के रूप में छात्रों को सुनाते रहे। फिर युग बदला और एक शिक्षक के मन में कहानी के भावार्थ को बदलने की सोच आई। कहानी के संशोधित संस्करण में खरगोश को उसके तेज स्वभाव और तेज समझ के कारण विजेता घोषित करने का निर्णय लिया गया। नई कहानी कई सालों तक खरगोश और कछुए की दौड़ में खरगोश को विजेता बनाती रही। फिर युग बदला, शिक्षकों की नई पीढ़ी ने कहानी को बदलने की सोची। अब दौड़ के नए परिणाम में खरगोश और कछुए दोनों को विजेता घोषित किया। कहानी के नए परिणाम के लिए आवश्यक था कि खरगोश और कछुआ दोनों एक ही समय में गोलपोस्ट पर पहुंच सके। शिक्षक ने बताया कि रास्ते में दौड़ते समय कछुए ने देखा कि खरगोश सो रहा है। उसने खरगोश को जगाया और दौड़ जारी रखने के लिए कहा। खरगोश अपने दोस्त के इस व्यवहार से हैरान रह गया और तुरंत उसे अपनी पीठ पर सवार होने के लिए कहा ताकि दोनों एक ही समय में गोलपोस्ट पर पहुंच जाएं और दौड़ जीत सके। खरगोश और कछुए की कहानी का अब नया भावार्थ है कि वे दोनों दौड़ जीतने के लिए एक दूसरे की मददगार बन गए। गुरु शिष्य शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से हम ऐसे लोगों की कहानी पेश करते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में नए अनुसंधानों के लिए चर्चित हैं, नोबेल प्राइज के हकदार हैं और खरगोशकछुए की दौड़ वाली कहानी के प्रथम भावार्थ धीमी और स्थिर गति से कार्यरत व्यक्ति की जीत होती है पर विश्वास करते हैं। सभ्यता के आरंभ काल से शिक्षक कक्षा 8 के छात्रों को ज्योमेट्री के त्रिभुज बनाने के नियम सिखाते हैं। आज की कहानी के नायक का नाम विजय है। 1955 में विजय को सिखाया गया कि किसी त्रिभुज की रचना में कम से कम 3 एलिमेंट्स आवश्यक है। तब से ही विजय के मन में एक प्रश्न घर कर गया कि 3 ही क्यों, 2 से रचना संभव क्यों नहीं। समय बीतता गया। विजय ने शिक्षा के क्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर और डॉक्टर की डिग्री लेकर की सरकारी विभागों में नौकरी भी की, पर 1955 के ज्योमेट्री के प्रश्न के उत्तर की खोज से उसका ध्यान कभी नहीं हटा। फुर्सत में हमेशा वह प्रश्न के हल पर विचार करता था। जीवन के अंतिम पड़ाव में आते आते विजय को अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, किंतु देर बहुत हो गई थी। विजय की कहानी में अब खरगोश और कछुए की कहानी के दूसरे भावार्थ को लागू करने की जगह बन गई। विजय को उसके अलौकिक अनुसंधान की उपलब्धि के लिए लोग जानने तो लगे, उसकी खोज पर नोबेल प्राइज भी मिल सकता है, पर उम्र दराज के कारण वह भाग दौड़ में असमर्थ हो चुका था। अब विजय खरगोश और कछुए की कहानी के तीसरे भावार्थ को पाने के लिए प्रयासरत है। कहानी के इस भाग का भावार्थ है, खरगोश और कछुआ दोनों दौड़ जीतने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। विजय को तलाश है ऐसे सहयोगियों की जो विजय की खोज को स्कूली छात्रों, शिक्षकों की नई पीढ़ी तक पहुंचा सके। आवश्यकता है कि शिक्षाविद विजय द्वारा तैयार यूनिट स्लोप ग्राफ वर्क बुक के महत्व को जाने और नई पीढ़ी को नए संसाधनों से काम के लिए प्रेरित करे। गुरु शिष्य शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से हम ऐसे लोगों की कहानी पेश करते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने नए अनुसंधान से लोगों को नए स्टार्टअप अथवा व्यावसायिक आय को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इच्छुक व्यक्ति बतौर एजेंट, क्षेत्र वितरकों, खुदरा दुकान विक्रेता, साझेदारी या फ्रैंचाइजी ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल लिंक स्क्रीन पर अंकित है। जी-मेट फाउंडेशन, दुर्ग, छत्तीसगढ़। फोन 9755039605, व्हाट्सएप 93402708। प्रदेश के जल संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की परियोजना जैसे जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मॉडल जी-मेट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है। ईश्वर ने हमें आधा जल चक्र दिया है और पाइपलाइन नेटवर्क से पानी को नदी के उद्गम स्थल तक पंप की सहायता से पहुंचाकर जल चक्र को पूरा किया जा सकता है। रास्ते में उपयुक्त ऊंचाई पर विशाल समुद्री जल झील का निर्माण करके संग्रहित पानी से नमक निकालने के संयंत्र लगाए जाएंगे। नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा। इससे नदी और जमीन के जलस्तर में किसी भी मौसम में कमी नहीं होगी। यह सोचने का विषय है कि करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजीनियरिंग परियोजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक क्यों नहीं लागू किया है। श्री राहुल जी से अनुरोध है कि वे छत्तीसगढ़ राज्य को खुशहाल बनाने और करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली प्रस्तावित योजना को प्रदेश में लागू करवाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।